ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि और जाता हुआ 2024 अब अंतिम पड़ाव में उपस्थित है और परिवर्तन का समय तो हर समय होता ही है। तुला राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा 2024, और ख़ासतौर पे हम बात करें तो 2025 का नव आरंभ जो होना जा रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सूतक पातक जो बनते हैं उसके अनुसार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र है और शुक्र महाराज परिवर्तन करके शनि के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। शनि इस वक्त स्वग्रही पंचम भाव में बैठे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण योग जाते हुए 2024 में आपके लिए बन के जाने वाला है। और यदि हम ग्रहों की पूरी तरह से प्लानिटरी को समझने का हम प्रयास करें तो ये विशेष तौर पर आकाशीय पार्लियामेंट में जो ग्रह नक्षत्र खबर दे रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जाता हुआ ये जो 2024 है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष उपस्थित करके देगा। ये जो ग्रहों की चाल है, समय की चाल है, वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण योग बनाती दिखाई दे रही है। किस प्रकार के योग हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो सब हम आपको आपकी राशि के अनुसार से समझाने का प्रयास करें। चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे आप अबाल हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, लेकिन ये समय परिवर्तन का योग बना रहा है और ये परिवर्तन हमको समझना चाहिए किस प्रकार का आपके लिए कैसा रहेगा। जैसा हमने कहा कि 2024 जाते जाते कुछ देखी जाने के लिए आपके लिए अच्छे योग बना रहा है। जैसा शुक्र ग्रह परिवर्तन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा है, वो आपको समझना चाहिए। शनि के साथ, स्वग्रही शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 दिसंबर को शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और सिंह आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो सिंह के होकर एकादशवें भाव में विराजमान है और ये आपके लिए अच्छा योग बना रहा है, लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के अनुसार से आपको परिवर्तन की दृष्टि प्राप्त हो सकती है। थोड़ा पराक्रम करने की ज़रूरत है, थोड़ा पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं सायन दृष्टिकोण से। 21 दिसंबर को सायन पद्धति के अनुसार से, सायन निर्णायन 2 पद्धतियाँ होती हैं जो विशिष्ट तौर पर सूर्य की गति को समझती हैं। सूर्य बिल्कुल सीधे, पृथ्वी जो है बिल्कुल सीधी नहीं, हल्की सी झुकी हुई है, करीब करीब 23 डिग्री के आसपास की। तो उस 23 डिग्री का जो अंतर है वो सायन निर्णायन पद्धति के अनुसार चलता है। लेकिन फिर भी सूर्य का जो प्रभाव जो है वो पृथ्वी पर जिस प्रकार से पड़ रहा है वो विशेष तौर पर समझें कि सूर्य की जो परिवर्तन का योग बन रहा है सायन पद्धति से भी उत्तरायण सूर्य इस दिन से मान लिए जाते हैं, तो सूर्य परिवर्तन की तरफ हैं। तो जैसा हमने कहा कि ये दिसंबर का समय कुछ ना कुछ नई ऊर्जा को देने की स्थिति आपके लिए बना रहा है, तो आपको थोड़ा सा सूर्य को नित्यप्रति अर्घ्य देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय आपके लिए लाभ का योग बना सकता है। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है, करीब करीब 12:12 से आरंभ होगा और रात्रि तक चलेगा। तो जो नया कार्य आरंभ करना हो, प्रोजेक्ट पकड़ना हो, काम धंधे में कुछ नया कार्य करना हो तो विशेष तौर पर वो 12:12 से पहले करें, उसके बाद ना करें, नहीं तो दोष लगता है। 22 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है। एक तो चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कुछ नुकसान करा रहे हैं, कुछ लाभ भी दे रहे हैं। यदि आपने नुकसान को रोक लिया तो लाभ गारंटी ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर आपके लिए इसी प्रकार के रहेंगे। तो जो भी कार्य करें, देखिए परिवर्तन का समय है, बहुत तेज गति से परिवर्तन होते हैं और तो परिवर्तन के समय ये समझें कि बहुत ध्यान को एकाग्र करने की ज़रूरत होती है। शुक्र महाराज शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि शुक्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल के साथ शुक्र का संबंध जो होता है वो उसको और ताकत दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान, जैसा हमने कहा ध्यान, चंद्रमा 12वें भाव में जाकर स्थित हो गए हैं, तो जो तेज गति से चलने वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि हल्की सी गलती थोड़ा सा फंसा सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, तो वो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। और एक बात और ध्यान रखें, इस दिन विशेष तौर पर कालाष्टमी है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहा जाता है और कालाष्टमी के दिन कहा जाता है कि इस पौष मास का और खर मास का बहुत महत्वपूर्ण योग बन के तैयार है। कहा जाता है कि पौष मास छोटा पितृ पक्ष भी होता है, ऐसे में अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। और कालाष्टमी के दिन तो अवश्य, सप्तमी उदया तिथि थी, उसके बाद सप्तमी समाप्त होने के बाद का अष्टमी का योग बन गया, तो कालाष्टमी पौष मास की जो पड़ रही रविवार के दिन अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ दान पुण्य तर्पण करने का प्रयास करें, गायत्री जप करने का प्रयास करें।
जैसा हमने कहा पितृपक्ष जो है जो विशेषकर पौष का महीना है छोटा पितृपक्ष माना जाता है, इसलिए प्राचीन काल में इस समय में पौष के महीने में केवल यज्ञ, कथाएं और कोई नए कार्य नहीं होते थे, ना मकान का मुहूर्त, ना विवाह इत्यादि। आजकल तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है, शुभ नहीं होते हैं, केवल पुण्य कार्य शुभ माने जाते हैं, दान पुण्य के कार्य। तो इसलिए हमने इस शुभ तिथि पर 22 तारीख को रविवार के दिन आश्रम पे जो नित्यपति यज्ञ होता है उसमें सामूहिक यज्ञ के अवसर पर गायत्री महायज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गऊ को भोजन करा दीजिए और गायत्री यज्ञ में सम्मिलित हों। नाम से यदि संबद्ध होना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर संपर्क साध सकते हैं। जैसा हमने कहा 23 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 22, 23, 24 आपके लिए 50-50% चांसेस पेंडुलम की तरह घूम रहा है। यदि आप थोड़े से ध्यान भाव से चलोगे तो बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जो योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समय नुकसान, यदि आपने एक ड्रम में पानी भरा है उसकी लीकेजें बंद कर दी तो लाभ ही लाभ है, और नहीं तो फिर लीकेज साथ में होता रहेगा। आवन और जावन दोनों के रास्ते आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से खुले दिखाई देते हैं। सौभाग्य जगाने का दिन है। उपाय क्या किया जाए इस दिन लाभ के लिए? तो हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, ऐसा सिद्धांत बताने जा रहे हैं जो लोगों ने बहुत कम सुना होगा। हमारे यहाँ अनंत शास्त्र हैं और एक शास्त्र है व्रत कौतुब। व्रत कौतुब के अंदर समस्त व्रतों का विधान दिया जाता है और उस व्रत कौतुब के अनुसार से ये जो तिथि है पौष मास की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, उसको रुक्मणी अष्टमी कहा जाता है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से सौभाग्य जो जगाना चाहे उस दिन विशिष्ट शुभ तिथि के दिन विशेष तौर पर भगवती रुक्मणी जी का, भगवान कृष्ण का और प्रद्युम्न जी का सुंदर पूजन करने के उपरांत 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उनको वस्त्र इत्यादि का दान करने से, उनका आशीर्वाद देने से जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के सौभाग्य वृद्धि के योग बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सौभाग्य जगाने के लिए कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, अरे इन सब चीज़ों से झंझटों से हटो, सीधा रास्ता जो शास्त्र में पौराणिक ज्योतिष का जो महत्व है उनको समझने का प्रयास करें। हम उसी सिद्धांत को लेकर आपके समक्ष ये सब बातें रखते हैं। अवश्य उनको समझेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये तिथि जैसा हमने कहा बहुत सुंदर है। इस दिन बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध तो हो ही रहा है गोचर में, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में तृतीय चरण में पहुंचने वाले हैं बृहस्पति। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस आपकी ग्रह योग जो बन रहे हैं तो ऐसे बन रहे हैं कि थोड़ा सा नुकसान को यदि बचा लिया तो लाभ बिल्कुल गारंटेड दिखाई देता है इस दृष्टिकोण से। 24 तारीख मंगलवार का अवसर, इस दिन परिवर्तन की तरफ जो ग्रह जा रहा है, बुद्ध महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:24 पर। यह आपकी चीज़ों को और ऑर्गेनाइज करने के रास्ते बनाएगा। ऐसे में कन्या पूजन यदि करें, हनुमान जी का थोड़ा स्तवन कर लें क्योंकि मंगलवार भी है और मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े कमज़ोर है। जो सफलता वाले भाव में चल रहे हैं लेकिन थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, उसको थोड़ा ताकत दे दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करें, सबसे सुंदर रहेगा आपके लिए। 25 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन आपके अंदर नई ऊर्जा का, सुबह सूर्य होते ही नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार करने की, नई उम्मीद को लेकर ये दिन आपके लिए उपस्थित हो दिखाई दे रहा है। तो इन उम्मीद का पूर्ण जगाने का रास्ता आपको अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन नए कार्यों से बचें। इस दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है तो विशेष तौर पर मध्याह्न काल में जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो भी नहीं रहेगा, साथ भद्रा भी है। तो नए कार्यों को आरंभ न करें, इस बात का ध्यान रखें। सुबह 9:10 से भद्रा रहेगी जो रात्रि में करीब 11 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जो भी कार्य करें भगवान गणेश का स्तवन करके दिन का आरंभ करें, शुभ होगा आपके लिए। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, सफला एकादशी का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये अच्छी आपकी शक्ति को बढ़ाता दिखाई दे रहा है और आगे बढ़ाने के रास्ते बन सकते हैं। ऐसे में केवल इस बात का ध्यान रखना है, पुरुषार्थ में पीछे नहीं हटना है, आलस को त्यागने का प्रयास करना है। सर्दियाँ आरंभ चल रही हैं इन दिनों, खासतौर पे मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा आलस ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा अपने आप को प्रोवोक करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि इस समय में कष्टों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग चल रहा है, मन में थोड़ा सा बंधन चल रहा है, इफ्स एंड बट्स में बहुत ज़्यादा समस्याएं घेर रहा है कि बैलेंस करना दिखाई दे रहा है। क्यों करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़, क्योंकि बृहस्पति महाराज थोड़े से इस वक्री स्थिति में चल रहे हैं जो वो आपके लिए कुछ विचित्र विडंबना उत्पन्न कर रहे हैं। ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे अज्ञानता के कारण से कई बार दुष्कर्म हो जाते हैं और जीवन में ऐसे कष्ट दे देते हैं कि जो सब कुछ है वो चला जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है। इस सफला एकादशी की कथा भी कुछ इसी प्रकार की है जो आपकी मन की विडंबनाओं को दूर करने का रास्ता आपको समझाती है। पौष मास के
कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इसका महात्म्य शास्त्र में बड़ा अद्भुत बताया गया है पद्म पुराण के अंदर, उसको समझना चाहिए आपको। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया, पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने जमाने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो इस सफला एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तुला राशि वालों, आपने पद्म पुराण के अनुसार से कथा तो सुनी। इसको बहुत सीधा सिद्धांत ये है कि भगवान किसी को नहीं छोड़ते। भगवान हमेशा हम ही हैं जो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति चाहे आप ध्यान से करो, चाहे आप रूटीन मान के करो, चाहे अज्ञानता में कर लो, सब कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान होकर श्रद्धा विश्वास जगाकर करते हैं तो उनके तो क्या कहने हैं। निरातंको रंको चिरत को, जो शास्त्र में कहा गया है, जो दिव्य अपराध क्षमा प्रार्थना में जो अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती माँ भगवान की आराधना करते हैं, उनका तो पारावारी क्या है, उनका तो किस प्रकार के। जो अज्ञानी हैं, जो श्रद्धा से नहीं करते, उनके कान में भी जब भगवान के भजन का शब्द पड़ जाए तो उनके भी भाग जाग जाते हैं। और लेकिन जो श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं उनका तो क्या भाग्य जागेगा, वो शास्त्र में वर्णित कहा गया। तो इसलिए श्रद्धा से करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। ये ग्रह योग आपके लिए उचित दिखाई देता है, परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है आपके लिए। यदि हम बात करें 27 तारीख की शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और इस दिन सुबह जो है अच्छी एनर्जी रहेगी और शाम को आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके आपको मिलते दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में जाएगा, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएगा।
तो कार्य योग्यता के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। 27, 28, 29 ये ग्राफ को बढ़ाने का अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाभ उठाने का दिन दिखाई देता है। इस दिन विशेष तौर पर शनि महाराज भी बृहस्पति के आघाउष में जा रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये विशेष तौर पर आपके लिए शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्वरूप द्वादशी का लाभ लेना चाहिए। एक शास्त्र है व्रतार्क, व्रत के संबंध में जो व्रतों का जो विशेष तौर पर महत्व रखते हैं, किस प्रकार के व्रत करने चाहिए, उसके अंदर वर्णन मिलता है इस तिथि का, जो पौष मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन कहा जाता है, स्वरूप द्वादशी का व्रत कहा जाता है। बड़ी श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए और 108 आहुतियाँ घी और तिल की जो भगवान के मंत्र का जप करते हुए उन्हें देते हैं, तो वो विशेष तौर पर आपके बहुत सारे कष्टों को हरने का योग बन जाता है, बहुत कष्टों को निवारण करने का योग बन जाता है। तो इसलिए सुंदर रूप से भगवान की सुंदर व्रत कथा को सुनते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, आगे दिन आपके लाभ के योग बना सकते हैं। 28 तारीख का अवसर शनिवार का है और उस दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी तिथि है, शनि प्रदोष का योग है और शनि आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। इस वक्त ये शनि महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये शनि जो है आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं, तो इसका और कोशिश करें। इस दिन एक और परिवर्तन है, शुक्र भी परिवर्तित होकर आपके राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जा रहा है वो विशेष तौर पर कुंभ यानी आपके पंचम भाव में शुक्र के साथ शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे रात्रि में करीब 11:40 पर। यह आपके लिए शुभ योग बनाएगा। शनि चंद्रमा में जो शुक्र की युति, शनि के अपने घर में शुक्र विराजमान होने जा रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा रास्ता बनाने के रास्ते बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस दिन अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो 28 तारीख को अनुराधा और 29 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ये मूल के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत। जो जातक इसमें जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। यदि घर में किसी ने जन्म लिया हो तो अवश्य उनकी मूल शांति 27 दिन तक करा लीजिएगा। और यदि आपने इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया और आपकी मूल शांति नहीं हुई है तो अवश्य मूल शांति करा लेनी चाहिए। नहीं तो गंडमूल में नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक बहुत बार कई बार परिवार के लिए स्वयं के लिए भारी रहता है और उसको समझ में नहीं आता है किस कारण से कष्ट चल रहे हैं। तो जैसा कहा, उपाय के तौर पर इस दिन शनि प्रदोष है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर के गण संसार में घूमते हैं, अवश्य उनका पूजन करने के लिए भगवान शंकर का आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य तिलयुक्त भगवान के जल लेकर भगवान का उनका अभिषेक करें। उससे आपके भगवान शनि के दोष दूर होंगे और शनि बहुत सुंदर चल रहे हैं, उनको और ताकत प्राप्त होगी। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्र जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमने कहा कि ये 3 दिन आपके लिए शुभ रह सकते हैं, उनका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जाता हुआ शनि जो 2024 है ये बहुत कुछ सिखा के गया होगा आपको, और 2025 जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जाने वाला है। इसका पूरा वर्णन हमने एक अलग से वीडियो बनाया, उसमें दिया है। तो ऐसे में हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट आते हैं तो उनको निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए जाते हैं। प्रार्थना करके हम समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हम इस जाते हुए समय में विशेष तौर पर 2024 में रविवार का अवसर पड़ रहा है, हम आश्रम पे जो नवग्रह शांति महायज्ञ कर रहे हैं उसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं। जो रविवार को यज्ञ रहेगा शाम के समय करीब इस यज्ञ में आप अवश्य अपने नाम से सम्मिलित होकर आप फ़ोन नंबर्स पर अपने स्थान को आरक्षित कर भगवान के पुण्यों के प्रति श्रद्धा के साथ श्रद्धा के सुमन भगवती के चरणों में अर्पित करेंगे तो कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे। 30 तारीख का दिन सोमवार का दिन है और इस दिन अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का युग बन गया है। देखिए कैसा सौभाग्य युग बन रहा है कि नव वर्ष के आरंभ से पूर्व जाता हुआ वर्ष जो है समस्त कष्टों को निवृत्त करने का। सोमवती अमावस्या वो पर्व है कि यदि हम इसमें तर्पण पुण्य इत्यादि यज्ञ इत्यादि कर लें तो समस्त कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। उस दिन से नूतन जन्म प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। पांडवों के संबंध में कथा आती है कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारे जीवन में एक बार भी सोमवती अमावस्या आ जाए तो हम अपने समस्त जीवन के पुण्य उस पल को दे दें। लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि उनके जीवन में एक भी दिन सोमवती अमावस्या का योग नहीं पड़ा। अब बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि इस कलयुग में समय समय पर हर साल में 1-2 बार उपस्थित होती है और लोग इसका महत्व धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पूजन करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बन के रहिएगा, नए संपर्क साधने के योग बनेंगे आपके लिए इन 2 दिनों में। खासतौर पर उनका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में पुण्य, सोमवती अमावस्या का पुण्य है, दान पुण्य यज्ञ इत्यादि अवश्य करें, समस्त कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे। 31 तारीख मंगलवार का अवसर रहेगा, वर्ष का अंतिम दिवस है। बहुत सारा सोचने की आवश्यकता है, मन थोड़ा सा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आने वाला वर्ष बहुत कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा है। हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि जो 2025 में क्या कुछ होने के योग है। बड़ा महत्वपूर्ण योग रहेगा आपके लिए।
आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार से चीज़ों को समझ सकते हैं और उससे पूर्वाभास आपको प्राप्त होगा कि क्या कुछ होने के योग है और कैसे अपने आने वाले समय का आनंद उठाने के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। उसका सिद्धांत भी आपको हमारे इस चैनल से मिल सकता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब कहाँ किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूली है उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर ले तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा।
इस संसार में समझ लें किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्र में बताई गई हैं और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है। गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट देने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें
बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योग आश्रम में।